हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी सर्कल। आज हम लेकर आए हैं कक्षा 8 के पाठ 3 बस की यात्रा के प्रश्नोत्तर। जैसा कि हमने आपको बताया था कि यह पाठ हरिशंकर परसाई द्वारा रचित है और यह पाठ एक यात्रा वृतांत है जिसकी शैली व्यंग्यात्मक है। मतलब जब हम ये पाठ पढ़ेंगे, उसको समझेंगे तो बीच बीच में हमें उस पाठ को पढ़ते समय हंसी आएगी। और यात्रा वृतांत का मतलब होता है एक यात्रा का वर्णन। और अगर ये पाठ आपको पढ़ना है, समझना है, तो इसके लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1, कारण बताएं। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा क्यों जग गई? उत्तर देखते हैं। लेखक के मन में बस कंपनी के हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा इसीलिए जाग गई कि वह टायर की स्थिति से परिचित होने के बावजूद भी बस को चलाने का साहस जुटा रहा था। मतलब उसका टायर की स्थिति इतनी ख़राब थी कि वो कभी भी फट सकता था, पंचर हो सकता था। ये सब जानते हुए भी वह उस बस को चलाने का साहस जुटा रहा था। वो हिम्मत कर रहा था कि मैं इस बस को चला सकूं। कंपनी का हिस्सेदार अपनी पुरानी बस की खूब तारीफ कर रहा था। अर्थ मोह की वजह से आत्म बलिदान की ऐसी भावना दुर्लभ थी जिसे देखकर लेखक हतप्रभ हो गया और उसके प्रति उसके मन में कंपनी के हिस्सेदार के लिए श्रद्धा भाव उमड़ता है। लेखक को तो उनके साहस और बलिदान की भावना को देखकर ऐसा लग रहा था कि उन्हें किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। तो बस की हालत जब आप पाठ पढ़ेंगे बच्चों तो समझ में आएगी कि बस की हालत कितनी ख़राब थी। और उसकी हालत इतनी ख़राब थी और वो जानते हुए भी जो हिस्सेदार थे कंपनी के, वो फिर भी उस बस में बैठे थे और एक तरह से वो अपनी जान अपनी हथेली पे लेकर के चल रहे थे कि उन्हें पता है बस की हालत इतनी ख़राब है कि कहीं पर भी ये दम तोड़ देगी, तो फिर भी वो उस बस में बैठे हुए थे। तो उसी वजह से लेखक के मन में हिस्सेदार साहब के लिए श्रद्धा जाग गई। प्रश्न नंबर 2, लोगों ने सलाह की कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। लोगों ने यह सलाह क्यों दी? उत्तर, लोगों ने लेखक को यह सलाह इसलिए दी क्योंकि वे जानते थे कि बस की हालत बहुत ख़राब है। बस का कोई भरोसा नहीं है कि यह कब और कहाँ रुक जाए और इसे ठीक होने की भी संभावना कम है। शाम बीतते ही रात हो जाती है और रात रास्ते में कहाँ बितानी पड़ जाए कुछ पता नहीं रहता। उनके अनुसार यह बस डाकिन की तरह है। तो लोगों ने यही बताया था इस बस के बारे में कि बस की हालत बहुत ख़राब है और ये कहाँ पर दम तोड़ दे, कहाँ पर इसका साथ छूट जाए और कहाँ ये बंद पड़ जाए, कुछ नहीं पता इसका। और जैसे जैसे शाम बीतती है तो उसके रात का समय आता है, तो रात पता नहीं कहाँ बितानी पड़ जाए क्योंकि बस तो साथ कभी भी छोड़ सकती है। तो इसकी इस हालत को देख कर के समझदार आदमियों ने यही सलाह दी थी कि शाम वाली बस से सफ़र लोग नहीं करते, तो आप भी ना करें। प्रश्न नंबर 3, ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा क्यों लगा? उत्तर देखते हैं। ऐसा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। लेखक को ऐसा इसीलिए कहा क्योंकि जब बस चालक ने इंजन स्टार्ट किया तो उस समय बस के इंजन में कंपन होना चाहिए था, पर यहाँ तो पूरी बस ही झनझनाने लगी। लेखक को ऐसा प्रतीत हुआ कि पूरी बस ही इंजन है, मानो वह बस के भीतर न बैठकर इंजन के भीतर बैठा हुआ हो। अर्थात इंजन के स्टार्ट होने पर इंजन के पुर्जों की भांति बस के यात्री हिल रहे थे। पूरी बस में कंपन हो रहा था, यहाँ तक कि खिड़कियों के कांच भी पूरे शोर से हिल रहे थे। तो यहाँ पे देखो बस की क्या हालत बताई है कि जब कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं, हम कोई भी इंजन स्टार्ट करते हैं तो इंजन के स्टार्ट होने की आवाज़ आती है कि सिर्फ इंजन स्टार्ट हुआ है। पर यहाँ क्या था कि इंजन स्टार्ट होने के साथ साथ पूरी बस भी इंजन की तरह स्टार्ट हो रखी थी। उसके पुर्जे पुर्जे हिल रहे थे, उसमें बैठे हुए यात्री भी हिल रहे थे। तो यात्रियों को ऐसा लग रहा था, लेखक को ऐसा लग रहा था कि इंजन पूरी बस में नहीं, हमारी सीट के नीचे या हम लोग ही इंजन के भीतर बैठे हुए हैं और हम पूरी तरह से कँपा रहे हैं। पूरी बस झनझनाने लगी जैसे ही बस स्टार्ट करी और यहाँ तक कि उसके खिड़कियों के जो कांच भी थे वो भी पूरे शोर से हिल रहे थे। तो ऐसा लग रहा था लेखक को कि जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। लेखक को यह सुनकर हैरानी क्यों हुई?
उत्तर है बस की वर्तमान स्थिति देखते हुए इस प्रकार का आश्चर्य व्यक्त करना स्वाभाविक था, क्योंकि बस की जो हालत थी, बस की जो स्थिति थी वो बहुत ही बेकार थी, डामाडोल थी, वो कहीं पर भी ख़राब हो सकती थी, उसके ब्रेक फेल हो सकते थे, टायर पंचर हो सकता था। तो उसकी इस स्थिति को देखते हुए जो लेखक थे वो आश्चर्य में पड़ गए कि ये बस भी चलती है। देखने से लग नहीं रहा था कि बस चलेगी भी, परंतु जब लेखक ने बस के हिस्सेदार से पूछा तो उसने कहा चलेगी ही नहीं, अपने आप चलेगी। इस बात को सुनकर लेखक हैरान हो गया, क्योंकि बस की जो हालत थी वो तो ऐसी लग रही थी कि बस हिलेगी भी नहीं। लेकिन बस के हिस्सेदार ने कहा कि चलेगी नहीं साहब, ये तो अपने आप चलेगी। तो इस बात को सुनकर के लेखक बहुत हैरान हुए। प्रश्न नंबर 5, मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। लेखक पेड़ों को अपना दुश्मन क्यों समझ रहा था? बस की जर्जर अवस्था से लेखक को ऐसा महसूस हो रहा था कि बस की स्टीयरिंग कभी भी टूट सकती है तथा ब्रेक फेल हो सकता है। ऐसे में लेखक को डर लग रहा था कि कहीं उसकी बस किसी पेड़ से न टकरा जाए। एक पेड़ निकल जाने पर वह दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता था कि बस कहीं इस पेड़ से न टकरा जाए। यही वजह है कि लेखक को हर पेड़ अपना दुश्मन लग रहा था, कि बस अनियंत्रित होकर कभी भी इनसे टकरा सकती है। तो बस का जो स्टीयरिंग था वो भी हिलता था, तो लेखक को लग रहा था कि कभी भी इसका स्टीयरिंग टूट सकता है और बिना स्टीयरिंग के तो गाड़ी चलेगी नहीं, ना संभाली जाएगी। तो रास्ते में आने वाला हर पेड़ उसको अपना दुश्मन लग रहा था, कि उसे ऐसा लग रहा था कहीं इस पेड़ से हमारी बस ना टकरा जाए, कहीं इस पेड़ से हमारी बस ना टकरा जाए। तो जब एक पेड़ क्रॉस हो जाता उसकी बस से तो वो थोड़ी सी राहत लेता और अगले पेड़ के लिए फिर दोबारा से उसको डर लगने लग जाता कि भाई अगला पेड़ जो आ रहा है कहीं इस पेड़ से हमारी बस ना टकरा जाए। इसीलिए उसको हर पेड़ जो है अपना दुश्मन समझ में आ रहा था। प्रश्न नंबर 6, सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में, किस उद्देश्य से तथा कब हुआ था? इतिहास की उपलब्ध पुस्तकों के आधार पर लिखिए। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1930 में अंग्रेजी सरकार के असहयोग करने तथा पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए किया गया था। भारतीय समाज वैसे ही गरीबी के दिन बिता रहा था। वे मुश्किल से नमक रोटी खाकर गुजारा कर रहे थे। अंग्रेजी सरकार ने नमक पर भी टैक्स लगा दिया। तब इससे नाराज़ होकर गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च करके नमक कानून को तोड़ा था। तो इसमें हमारे इतिहास के बारे में प्रश्न पूछा गया बच्चों कि सविनय अवज्ञा आंदोलन किसने चलाया, कब चलाया और क्यों चलाया था। तो ये इनके जो महान नेता थे इस आंदोलन के वो महात्मा गांधी जी थे। 1930 में ये चलाया गया था और किसकी वजह से, इसका कारण क्या था कि हम उस टाइम जो है हमारा देश बहुत गरीब था और सिर्फ नमक और रोटी खाकर के गुजारा कर रहा था, और उस नमक पर भी अंग्रेजी सरकार ने टैक्स लगा दिया था कि वो भी आप आसानी से नहीं खा सकते थे। उसी चीज़ से नाराज़ होकर के गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च करके नमक कानून को तोड़ा था। प्रश्न नंबर 7, सविनय अवज्ञा का उपयोग व्यंग्यकार ने किस रूप में किया है, लिखिए। उत्तर देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में सरकारी आदेशों का पालन न करने के लिए किया गया था। इसमें अंग्रेजी सरकार के साथ सहयोग न करने की भावना थी। जैसे ऊपर वाले प्रश्न में हमने देखा था कि 1930 में गांधी जी द्वारा ये अंग्रेजों का जो नमक कानून बनाया था उसको तोड़ने के लिए उन्होंने दांडी यात्रा करी थी। तो इससे उन्होंने ये दर्शाया था कि हम अंग्रेजी सरकार के साथ नहीं हैं। आगे लेखक ने सविनय अवज्ञा का उपयोग बस के संदर्भ में किया है। तो इसमें यहाँ पर लेखक जी ने बस के बारे में इस सविनय अवज्ञा का उपयोग किया था। जैसे वह इस प्रतीकात्मक भाषा के माध्यम से यह बताना चाह रहा है कि बस विनयपूर्वक अपने मालिक व यात्रियों से उसे स्वतंत्र करने का अनुरोध कर रही है। ऐसा लग रहा था, लेखक बता रहे थे कि बस कह रही कि मुझे आज़ाद कर दो, मैं चलने लायक बिल्कुल नहीं हूँ पर फिर भी तुम मुझे चला रहे हो, तो कहीं पर भी मैं दम तोड़ सकती हूँ, कहीं पर भी मैं ख़राब हो सकती हूँ, तो मुझे अब स्वतंत्र कर दो। मेरे में अब इतनी ताकत नहीं है कि मैं तुम लोगों का बोझ जो है अपने कंधों पर उठा सकूँ या मैं तुम्हें कहीं पर छोड़ दूँ या तुम्हारी यात्रा करवा सकूँ। तो जिस तरह अंग्रेज़ों की दमनपूर्वक नीति के खिलाफ भारतीय जनता
विनयपूर्वक संघर्ष के लिए आगे बढ़ती रही, उसी तरह यह खटारा बस भी जर्जर होने के बावजूद चलती जा रही थी। तो इसका उन्होंने मेल किया है कि अंग्रेज़ों के खिलाफ जैसे हमारी हालत बहुत ही विनयपूर्वक संघर्ष आगे बढ़ती रही थी कि वे हमें कैसे न कैसे अपने देश को आज़ाद करवाना है, उसी तरह से जो बस है वो भी यात्रियों से और मालिक से यही विनय कर रही थी, यही दरख्वास्त लगा रखी थी उसने बस ने कि मुझे आज़ाद कर दो, मेरे बस की नहीं है चलना, पर फिर भी तुम लोग मुझे चलाए जा रहे हो। तो यहीं पर हमारा ये पाठ समाप्त होता है, जिसमें हमने आपको यह पाठ पूरा अच्छे से समझाया व उसके प्रश्नोत्तर करवाए। आई होप आपको यह पाठ पूरा अच्छे से क्लियर हो गया होगा, आपके सारे डाउट्स ख़त्म हो गए होंगे। और अगर आपको यह वीडियो मेरी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको मेरी सभी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले मिले। और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।